तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। आज का क्लास होगा और आज हम लोग अभी तक जितना हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में पढ़े हैं उस पर हम लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज सब सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग क्लास में बने रहिएगा, हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। देखिए इन टेक्स्ट का सवाल है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और रफ निकालिए और पेन निकालिए और हमारे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलिए। आपका भी उद्देश्य होना चाहिए हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, एकदम कंसंट्रेट होकर के। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। क्या कहा जा रहा है एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इनका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना होगा। फर्स्ट कंपाउंड दिया है 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करो। तो सबसे पहले हमें वाइड रूट सेलेक्ट कर लेना चाहिए। वाइड रूट यहाँ क्या है, पेंट है। वाइड रूट क्या है, पेंट है। इसका मतलब हमें 5 कार्बन ऐसे बना देना, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बना दिया। और फिर कह रहा है 2 पर क्लोरो जुड़ा होना चाहिए। तो 2 पर क्या कर देंगे बच्चों, ऐसे Cl लगा देंगे। और फिर कह रहा है 3 पर मेथाइल होना चाहिए, तो 3 पर ऐसे हमें मेथाइल कर देना है, CH3 ऐसे मेथाइल कर दिया। तो अब इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, सभी हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन ऐसे लगा दो तो CH3। यहाँ देखो कार्बन का 3 बॉन्ड हो चुका, 1 हाइड्रोजन यहाँ रिक्वायरमेंट है। यहाँ कार्बन की 3 बैलेंसी हो चुकी है, 1 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ 2 बैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट और है, यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो अगर देखा जाए नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5, मतलब 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। चलिए बच्चों दूसरे स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा करते हैं। आईपीसी नेम दिया है 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब पैरेंट चेन रिंग में है, हेक्स मतलब 6 कार्बन की चेन है। तो ऐसा हमें बनाना है, साइक्लोहेक्स मतलब ये पैरेंट चेन हमारा रिंग में है, साइक्लोहेक्स का मतलब पैरेंट चेन रिंग में है। और 1 पर क्लोरो मतलब किसी भी एक कार्बन पर हम क्लोरीन ऐसे जोड़ देते हैं। और 4 पर एथाइल, तो 1 2 3 और इसके रिस्पेक्ट में 4 कार्बन पर हम क्या करते हैं, इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। एथाइल मतलब ET से रिप्रेजेंट करेंगे। 11th का क्लास कैंसिल है बच्चों, शाम को आना है अपने सेम टाइम पर। देखो तो 1 पर हमने क्लोरो जोड़ दिया, 4 इथाइल जोड़ दिया, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। साइक्लो मतलब रिंग में होना चाहिए पैरेंट चेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और एन लगा है तो सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सेकंड का। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा जा रहा है, 4 टाइट ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। तो हेप्टेन का मतलब क्या हुआ, 7 कार्बन आपको ऐसे लगा देना है, 3 4 5 6 और ऐसे 7 कार्बन। कारब 4 पर टर्ट ब्यूटिल है। इसका मतलब अगर तुम नंबरिंग करोगे तो 1 ऐसे इधर से नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 पर हमें टर्ट ब्यूटिल लगाना, मतलब क्या, CH3 एंड CH3 और CH3, ये टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है। आपको पहले से पता है ये कैसा ग्रुप है, ये टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है। कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 4 पर लगा है। ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो हेप्ट हो गया 7 की वजह से, सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो हेप्टेन। और यहाँ 4 कार्बन पर सेकंड टर्ट ब्यूटिल लगा है, तो टर्ट ब्यूटिल मैंने लगा दिया। और तीसरे पर आइडो लगा है, तो थर्ड कार्बन पर हमें बच्चों लगा देना है क्या, आइडो। अब इन सारे कार्बन की बैलेंसी हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ बताइए कितने कार्बन, एक कितना बॉन्ड है कार्बन के पास, एक, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट कर दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2,
एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 और यहाँ ऐसे CH3 कर दिया। तो ये रहा तीसरे आयु एसिड नाम का स्ट्रक्चर। चौथा देखिए क्या पूछा जा रहा है बच्चों, फोर्थ स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन। भैया ब्यूट लिखा है ना, तो तुम ऐसे कर दो 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और ब्यूट 2इन मतलब दूसरे पर डबल बॉन्ड है, तो अगर तुम नंबरिंग करोगे तो 1 2 दूसरे पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया। और कह रहा 1 और 4 पर डाई ब्रोमो मतलब पहले कार्बन पर ब्रोमो है, नंबरिंग कर दें। अगर नंबरिंग इसका आप करोगे तो कैसे नंबरिंग होगा, 1 2 3 4, और 1 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, 1 पर Br ऐसे लगा दिया, 2 पर क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो 1 और 4 डाई ब्रोमो, 1 पर और 4 पर ब्रोमो लगा है, तो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसका बैलेंसी सेटिस्फाई कर दो कार्बन का, तो कितने बॉन्ड जुड़े हैं, 2 बॉन्ड जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे CH2, यहाँ 1 हाइड्रोजन CH, यहाँ 1 हाइड्रोजन CH, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे CH2। ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। बताइए बच्चों यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, माइक बंद करो सब लोग, अब माइक बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथाइल बेंजीन। तो यहाँ बेंजीन का जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये बिहेव करेगा वाइड रूट के जैसा, तो मान लेते हैं बेंजीन, मैंने ऐसे बना दिया, ये हमारा हो गया बेंजीन। अब ये कह रहा है कि 1 ब्रोमो, अब एक कार्बन पर ब्रोमो लगा देते हैं, चलो मैं लगा दिया 1 ब्रोमो, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कि 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और 4 पर क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटिल, मतलब ऐसे CH लगा है और ऐसे सिंगल बॉन्ड CH3, और फिर ऐसे कर देंगे CH2 एंड CH3। तो ये हमारा, और क्या फिर क्या है, 2 पर मेथाइल लगा है, तो दूसरे कार्बन पर हमें लगा देना है क्या, CH3 मेथाइल और बेंजीन। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथाइल बेंजीन, ये हो गया 5वें का स्ट्रक्चर, ये 5वें का स्ट्रक्चर हो गया। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर है सब? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक लोग और ग्रुप में शेयर कर देना सबका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्रुप में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है सारे सवाल इसके। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का ही है, मैंने NCERT का सवाल अगला भी मैंने उठाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। NCERT का अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैंने NCERT से इसको लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, सभी लोग कंसंट्रेट होकर के हमारी बात को सुनिए, और जिसका माइक ऑन होगा उसको जो है उसको रिमूव कर देंगे क्लास से, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइक आपका ऑन नहीं होना चाहिए। RN प्रसाद चौधरी माइक ऑन है, माइक ऑफ करो, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है और डिस्टर्ब होता है रिकॉर्डिंग में। देखो कारा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। कारा प्रोपेन का डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कितने पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं प्रोपेन के डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बना लेना है प्रोपेन का। तो प्रोपेन यही है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब इस प्रोपेन का रिएक्शन हमें कर देना है किसके साथ बच्चों, Cl2H के साथ करना है। तो अगर Cl2H के साथ करते हैं और डाई क्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो एक बार यहाँ जोड़ देंगे किनारे एक बार बीच में, बट ये कह रहा है कि डाई क्लोरिनेशन करना है, डाई क्लोरिनेशन
डाई क्लोरीनेशन मतलब दो क्लोरीन एक ही टाइम पर जोड़ना है और कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन तुम्हें, फर्स्ट स्ट्रक्चर तुम्हें क्या दिखाएगा, क्या तुम जोड़ सकते हो, पहले ही कार्बन से दो क्लोरीन जोड़ दो। तो पहले ही कार्बन से जब तुम दो क्लोरीन जोड़ोगे तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो CH बचेगा, और यहाँ ऐसे Cl लगा दो, यहाँ ऐसे Cl लगा दो, और सिंगल बॉन्ड ऐसे CH2 एंड CH3। तो फर्स्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने हो गया। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन दो क्लोरीन को तुम सेकंड कार्बन से जोड़ दो, सेकंड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दो क्लोरीन के द्वारा। तो दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों ये बन जाएगा CH3C और सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl और CH3। ये सेकंड डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव आप प्रोपेन हो गए। उसके बाद थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि एक क्लोरीन हम फर्स्ट कार्बन पर जोड़ दें और दूसरा क्लोरीन सेकंड कार्बन पर जोड़ दें। तो थर्ड पॉसिबिलिटी है बच्चों CH2 यहाँ एक क्लोरीन जोड़ दें और CH यहाँ एक क्लोरीन जोड़ दें और सिंगल बॉन्ड CH3 कर दें। और फोर्थ क्या पॉसिबिलिटी है, हम एक क्लोरीन इस किनारे वाले कार्बन पर जोड़ दें, दूसरा क्लोरीन इस किनारे वाले कार्बन पर जोड़ दें। तो फोर्थ स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, ऐसे CH2 यहाँ ऐसे लग गया Cl, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ कर दिया क्लोरीन। अब इन चारों के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है जिसमें हम दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन रिप्लेस करें दो क्लोरीन के द्वारा। ये प्रोपेन में अगर डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हम प्रोपेन के बनाते हैं, यानी प्रोपेन के डाई क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल डाई क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो ये चार ही पॉसिबल हैं। इसके अलावा कहीं भी एक साथ हम दो क्लोरीन को जोड़ेंगे तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई फिर रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इसके डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे, किसके, प्रोपेन के। बोलो बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बताइए। नहीं सर, लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, बाद में लिखना क्लास ओवर होने के बाद। स्क्रीनशॉट लो, तुरंत आगे बढ़ते हैं और ग्रुप में शेयर भी कर देना स्क्रीनशॉट लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्लास का, आगे बढ़ जाएं, बोलो। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, आज हम लोग पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे। अभी तक जितना मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है उस पर बेस्ड जितने एनसीईआरटी के सवाल हम लोग सब सॉल्व कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि आईपीएससी नेम भी लिखो और एल्किल, एलिल, बेंजिल 1 डिग्री 2 डिग्री टर्सरी, वेनाइल और एरिल हाइलाइट को आप आइडेंटिफाई भी करिए। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई तो हम लोग कर ले जाएंगे। हम लोग आईपीएससी नेम देखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के बाद। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रक्चर हम लोग बच्चों ड्रा करेंगे। क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। तो देखो CH3 का होल ट्वाइस CH है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे CH3 और सिंगल बॉन्ड CH का होल, CH पर CH3 का होल ट्वाइस है ना, तो ऐसे CH3 2 लगा दो और फिर सिंगल बॉन्ड आगे करेंगे तो CH लग जाएगा, फिर ऐसे ब्रैकेट में Cl को लगा दो और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे कर दिया। ये रहा फर्स्ट का स्ट्रक्चर। अब हमने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, पैरेंट चेन आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग की बात किया जाए तो क्लोरीन इधर से नजदीक आ रहा है और इधर से दूर आएगा, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग भी हमने कर लिया। बताना यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, क्लोरीन और मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर मैं लिखूंगा 2 क्लोरो 3 मेथाइल, 2 क्लोरो 3 मेथाइल और 4 कार्बन वाइड रूप में है तो ब्यूट, तो सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं तो ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन, दिस इज आईपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है। अब ये समझना, अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्किल हाइलाइट है। अरे भाई हाइड्रोजन जो एटम है, जो एक्स एटम है यानी क्लोरीन एटम है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। कौन माइक ऑन किया जी, आर्यन प्रसाद चौधरी, तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा क्या,
इतना नहीं अकल है यार, एक बार बोल दिया गया माइक आप ये रहो, डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। तो पहले का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखो दूसरा सेकंड स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझना। देखिए इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, मैक्सिमम बच्चा स्ट्रक्चर ही नहीं ड्रा कर पाता है, तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखना, मैं ध्यान से समझना दोनों को मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखना CH3 ऐसे मैंने बना दिया CH3, और फिर ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर CH ऐसे लगा है, और ब्रैकेट में देखो मैथाइल ग्रुप है तो इसको ऐसे जोड़ दो CH3, और फिर आगे बढ़ेंगे CH लगा है, और फिर यहाँ देखो C2H5 ऐसे लगा है, तो C2H5 ऐसे लिख दोगे, CH2 एंड CH3 ही C2H5 है, और सिंगल बॉन्ड ऐसे क्लोरीन लग गया। तो बताना अब इसमें पेरेंट चेन हम लोग क्या मानेंगे, पेरेंट चेन कौन है? अगर देखा जाए पेरेंट चेन यही तो है हमारा, ऐसे जा करके इधर ऐसे इधर चले जाएंगे, ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से क्लोरीन नजदीक आ जाए, तो नंबरिंग हमें किधर से कर देना चाहिए? हमें नंबरिंग करना है बच्चों इधर से 1, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात किया जाए तो क्या लिखा है? 3 क्लोरो, और क्या है 4 मेथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ है नहीं है, वाइड रूट पेरेंट चेन में तो है नहीं, पेरेंट चेन रिंग में तो है नहीं, तो इसका मतलब पेरेंट चेन रिंग में नहीं तो साइक्लो लगाएंगे नहीं। वाइड रूट क्या है? 6 कार्बन, तो हेक्स लिख देना, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं तो हेक्सेन। तो क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो फिर 4 मेथाइल हेक्सेन। ये आईयूपीएसी नेम हो गया सेकंड कार्बन का। अगर देखा जाए ये किस टाइप का एल्किल हैलाइड है? ये भी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन यानी क्लोरीन एटम जो जुड़ा है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से ये भी क्या है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। उसके बाद थर्ड देखिए आप, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग बना देंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ CH3 लगा हुआ है C से CH3, और फिर ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा दो CH2 एंड I। ये है। बताना पेरेंट चेन यहाँ कौन है? अगर पेरेंट चेन की बात करें बच्चों तो पेरेंट चेन यहाँ कौन है? पेरेंट चेन स्ट्रेट लाइन वाला ही तो है ऐसे, यही आपका पेरेंट चेन हो गया। बताना नंबरिंग किधर से करें हम लोग? अगर नंबरिंग की बात किया जाए बच्चों तो नंबरिंग फर्स्ट कार्बन पर आयोडीन है, तो इसी को फर्स्ट मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका मतलब अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे? 1 आइडो, उसके बाद 2 पर 2 मेथाइल है तो क्या करेंगे? 2 डाई मेथाइल, 1 आइडो 2 डाई मेथाइल। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ है नहीं, वाइड रूट क्या है? 4 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ब्यूटेन। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? 1 आइडो 2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। अगर देखा जाए तुमसे कहा जाए बताओ ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ जो आयोडीन एटम है 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये 1 डिग्री प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। कैसा एल्किल हैलाइड है बच्चों? प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर मतलब सॉल्विंग आंसर जो आप अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लो पूरा, एकदम सारा जो स्क्रीनशॉट है सब सेंड कर देना लास्ट में। आगे बढ़े, बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। हटा दें? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे। कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे? देखिए अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो सबसे पहले कार्बन से 3 मेथाइल ग्रुप लगा है, तो ऐसे आप कार्बन बना लो, इसे 3 मेथाइल ग्रुप लगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद यहाँ देखिए फिर कार्बन फिर CH2 लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड ऐसे कर दो CH2, और फिर आगे जाओगे तो आपको CH मिल जाएगा,
तो सिंगल बॉन्ड CH और फिर ब्रैकेट में Br है तो Br ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और फिर सिंगल बॉन्ड क्या लगा हुआ C6H5 तो ऐसे बेंजीन बना दो। C6H5 मतलब बेंजीन फेनाइल ग्रुप है ये। अब आपको IUPAC नेम बताना है तो IUPAC नेम बताते समय आपको पता होना चाहिए पेरेंट चेन कौन है। तो पेरेंट चेन इसी को मान लेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट वगैरह इससे जुड़े हुए हैं तो ये पेरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग तुम्हें करना है। नंबरिंग किधर से, जिधर से फर्स्ट कार्बन, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन ये सब नजदीक हो। तो यहाँ अगर देखा जाए इस कार्बन पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्बन पर फेनाइल ग्रुप भी लगा, ये फेनाइल ग्रुप है और ये ब्रोमो है तो फर्स्ट कार्बन पर फेनाइल ब्रोमो लगा है, सेकंड और ये थर्ड पर 2 मेथाइल है, फोर्थ पर कुछ नहीं है। तो अगर IUPAC नेम लिखना होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स तो मैं क्या बोलूंगा 1 ब्रोमो उसके बाद 1 फेनाइल, 1 ब्रोमो 1 फेनाइल और क्या है बच्चों 3 पर 2 मेथाइल है तो डैश करके 3 डाई मेथाइल। कितने कार्बन है 4 तो ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन हो गया। तो 1 ब्रोमो 1 मेथाइल 1 फेनाइल 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन, ये हो गया IUPAC नेम ऑफ फोर्थ। ठीक है। अब अगर देखा जाए कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्या देखिए हाइड्रोजन यानी ब्रोमीन एटम जो है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है बट ये बेंजाइलिक भी साथ में है क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा तो बेंजाइलिक हैलाइड भी ये है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्या सर ये वाला एक बार फिर से बताइए। वीडियो रिपीट हो जाएगा, बाद में वीडियो देखना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा, फिर से देखना वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। अभी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, कंसंट्रेट होकर के समझो। अब इसी टाइप का आगे फिर आ जाएगा। देखना 5th हम लोग सॉल्व करते हैं। 5th देखना, यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे CH3 और फिर आगे बढ़ जाओ ऐसे सिंगल बॉन्ड CH और फिर यहाँ देखो CH3 ब्रैकेट में लगा है तो CH3 ऐसे ओपन कर दिया और फिर यहाँ देखिए CH है तो CH ऐसे लगा दो और ब्रैकेट में Br लगा हुआ है तो Br ऐसे ब्रैकेट में लगा दो और फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे CH3 है। बताओ पेरेंट चेन कौन है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट चेन की अगर बात करें तो पेरेंट चेन यही तो है, यही तो पेरेंट चेन है सीधा सीधा, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब अगर नंबरिंग की बात किया जाए, किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ब्रोमीन नजदीक है तो नंबरिंग कर दो ब्रोमीन के साइड से तो कौन हो जाएगा 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। अब बताओ 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 पर क्या लगा मेथाइल तो 3 मेथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका। उसके बाद छठा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे बनेगा देखना CH3 है और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ देखो इस कार्बन से अगेन C2H5 2 जुड़े हैं तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो CH2 एंड CH3 C2H5 को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं या ET लिखा है तो ऐसे ओपन करेंगे। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 2 है ऊपर नीचे कर दिया और फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे करोगे आप क्या CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ध्यान से समझना पेरेंट चेन यहाँ कौन है बच्चों, पेरेंट चेन कौन है यहाँ, पेरेंट चेन यहाँ हो जाएगा ऊपर नीचे वाला पेरेंट चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन ऊपर नीचे वाला हो जाएगा ना ऐसे, यहां से लेकर के यहाँ तक नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा यहाँ है। इस रूट से अगर हम जाएंगे कार्बन की संख्या पेरेंट चेन में बढ़ जाएगा, 5 कार्बन हो जा रहे हैं। नंबरिंग तुम्हें करना होगा, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 कार्बन नंबरिंग भी कर दिया। अगर तुमसे कहा जाए 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ क्या होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ क्या होगा तो बता सकते हो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा 3 पर जुड़ा है 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो मैथाइल, 3 ब्रोमो मैथाइल यही तो है 3 पर
तो 3 ब्रोमो मैथाइल लिख दिया। उसके बाद 3 पर क्या लगा है, मैथाइल ग्रुप लगा है, तो डैश करके 3 मैथाइल, 3 मैथाइल। फिर क्या लिखेंगे, पैरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 5, तो पेंट लिख दो, पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो पेंटेन, इसका आईपीसी नाम। तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो मैथाइल, 3 मैथाइल पेंटेन। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े? सर 3 एथाइल होगा ना? कहाँ 3 एथाइल है मंदबुद्धि बालिका? और तुम लोग माइक जब ऑन करते हो तो आधी आधी तूफान चलने लगता है, पता नहीं क्यों। यहाँ कहाँ 3 मैथाइल है, पैरेंट चेन तो यही हो गया ना, 1 से लेकर सॉरी गलत हो गया। जब तुम लोग माइक ऑन करते हो तो पता नहीं क्यों आधी तूफान एकदम पूरा एकदम दूसरे टाइप का माहौल हो जाता है। एकदम अलग कमरे में बैठा करो ना, जैसे हम बैठे हैं अलग कमरे में। ये नहीं कि माइक ऑन करो तो पूरा आधी तूफान, पूरा एकदम बादल वादल गरजने लगे, बिजली उजली चमकने लगे, तो कहाँ क्लास मैनेज हो पाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो दिव्यांश त्रिपाठी। सही है ना, सब कुछ हो यहाँ तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। दिव्यांश, नैन्सी, अंशिका, कितने लोग हो यार? केवल 22 लोग आए हो। बताओ 200 बच्चों में केवल 22 लोग आए हैं और बाकी सब लोग कुंभकर्ण जैसा सो रहे हैं। अंशिका, आंचल, दिव्यांश त्रिपाठी, आर्यन चौधरी, गंगाधर उपाध्याय यानी जानवी उपाध्याय, गौरव सोनी, हरिओम गौर और जानवी शुक्ला, मानसी श्रीवास्तव, राखी विश्वकर्मा, ऋषभ श्रीवास्तव, रोहित यादव, सारिका मौर्य, सार्थक तिवारी, सौरभ मिश्रा, शिवम सिंह, सोम मिश्रा, तुषार शुक्ला, उत्कर्ष विश्वकर्मा, विपुल चौधरी। बताओ केमिस्ट्री में 190 प्लस स्टूडेंट है, 190 से ज्यादा बच्चे हैं 12th में, और इतने बच्चों में केवल आए हैं क्लास लेने 22 स्टूडेंट। सोच लीजिए, यहाँ एनसीईआरटी पूरा एक एक सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट सेशन है। साथ में हमारे रहना चाहिए, फिर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना चाहिए। जानते हो क्यों नहीं लोग आए हैं? सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो, अभी सर शेयर करेंगे, सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर देख लेंगे। मतलब जितना ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता है बच्चों को, उतने जो है रिलैक्स मोड में रहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का सवाल है, देख इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए, यही तो है 7, देखो CH3 लगा हुआ है, CH3, और सिंगल बॉन्ड ऐसे कर दो, कार्बन कार्बन। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में Cl लगा है तो Cl को ऊपर ऐसे लगा दो, ऐसे, और यहाँ देखो फिर C2H5 ब्रैकेट में, मतलब ये नीचे ऐसे लगा हुआ है। अब C2H5 को ओपन कर दो ना, तो तुम C2H5 को ऐसे लिख सकते हो CH2, और सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हो। अब फिर ऐसे आगे बढ़ जाओ सिंगल बॉन्ड के साथ। अब फिर यहाँ देखो CH2 लगा है, CH2 ऐसे लगा दिया, और फिर आगे लगा है CH3 तो CH3 लगा दिया। स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। अब अगर देखा जाए तो हमें करना होगा पैरेंट चेन का सिलेक्शन। पैरेंट चेन आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने चाहिए, तो किस रूट से जाए कि कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो जाए, हमें किस रूट से मूव करना पड़ेगा, तो यही तो हमारा पैरेंट चेन है। पैरेंट, वो लोग जो मंदबुद्धि बालक होंगे वो डायरेक्ट ऐसे कर देंगे पैरेंट चेन, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो ये पैरेंट चेन हो जाएगा। इसलिए आपको आई पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में तुरंत पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ देखो 5 कार्बन है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाते तो 4 ही कार्बन होता। तो अगर देखा जाए पैरेंट चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग चाहे तुम नीचे से करो, यहाँ से चाहे यहाँ से करो, दोनों साइड से तीसरे कार्बन पर ही क्लोरीन और मेथाइल आएंगे। तो अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात किया जाए बच्चों, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ क्या होगा,
2 डिग्री प्रीफिक्स, ये क्लोरीन है और मेथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे 3, नंबरिंग कर दो ऐसे 1 2 3 4 5। तो क्या होगा 3 क्लोरो 3 मेथाइल 3 क्लोरो 3 मेथाइल पेंट और प्लस एन यानी पेंटेन। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर। यस सर। चलो जानवी तुम बताओ, जानवी ये कैसा एल्किल यस हैलाइड सर है, बोलिए। कैसा एल्किल हैलाइड है? कैसा माइक बंद करो भाई, तुम माइक बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ में लगता आधी तूफान आया हुआ है, तुम माइक बंद किए रहो। बताओ ऋषभ श्रीवास्तव कैसा यह है एल्किल हैलाइड? सर 3 डिग्री है। हाँ वेरी गुड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम है क्लोरीन, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन यानी 3 कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम लोग मूव करते हैं किधर, 8वें के तरफ। 8वें के तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखना इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर आप ड्रा कर लो ऐसे, देखना CH3 सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देंगे, CH डबल बॉन्ड ऐसे कर देंगे, क्या कार्बन। अब यहाँ देखो जो ब्रैकेट में लगा होता है ना, उसको हम ऐसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऊपर नीचे जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ब्रैकेट में देखो Cl लगा है तो ऊपर ऐसे Cl को कनेक्ट कर दो, और फिर आगे बढ़ जाओ CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे CH2 कर देंगे, और फिर आगे बढ़ जाओ CH है सिंगल बॉन्ड ऐसे CH कर दिया। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में 2 मेथाइल ग्रुप है, इसका मतलब एक मेथाइल ग्रुप ऐसे ऊपर लगा दो और एक मेथाइल ग्रुप ऐसे लगा दो साइड में। तो पैरेंट चेन हमें तुरंत पता चल गया, स्ट्रक्चर को देख करके ही मैंने पैरेंट चेन यहाँ सिलेक्ट कर लिया, क्या यही हमारा पैरेंट चेन हो गया, पैरेंट चेन सिलेक्ट हो गया। अब नंबरिंग हमें करना होगा। नंबरिंग की अगर बात करें तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से अगर आते हैं तो सेकंड पर मेथाइल ग्रुप लगा है, राइट हैंड साइड से अगर मूव करें तो सेकंड पर मेथाइल है, बट लेफ्ट हैंड साइड से मूव करें तो सेकंड पर डबल बॉन्ड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब अगर देखा जाए 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें बच्चों तो 3 क्लोरो और 5 पर मेथाइल है तो 5 मेथाइल और कितने कार्बन है 6, तो हेक्स लिख दिया। और क्या है 2 पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन लिख दिया। ये आईपीसी नेम रेडी हो गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। चलो सोम मिश्रा बताएंगे। सोम मिश्रा बताओ ये कौन सा एल्किल हैलाइड है? सर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी के साथ साथ और क्या कह सकते हो? विनाइल एल्किल हैलाइड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, विनाइल एल्किल हैलाइड। ये 2 डिग्री विनाइल एल्किल हैलाइड, विनाइल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड या विनाइल हैलाइड डायरेक्ट बोल दो। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखना बच्चों 8th नहीं 9th सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9th देखिए क्या कहा जा रहा है। ध्यान से हम लोग स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तुरंत देखो स्ट्रक्चर बनाओ तेजी से। CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड क्या है कार्बन, और फिर Br लगा हुआ है, Br लगा दो ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में 2 मेथाइल ग्रुप है तो एक मेथाइल ग्रुप ऐसे इधर जोड़ दो और एक मेथाइल ग्रुप इधर जोड़ दो। पैरेंट चेन आप देख करके पहचान जाती हो, पैरेंट चेन क्या है, यही तो है पैरेंट चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। नंबरिंग करें, राइट हैंड साइड से करेंगे तो Br और मेथाइल आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के बाद अगर देखा जाए 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग लिखेंगे तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स ये ब्रोमो लगा है और मेथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो 4 मेथाइल 4 ब्रोमो 4 मेथाइल, और पेंट लिख देना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, वाइड रूट पेंट है, और यहाँ देखिए सेकंड पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2 इन, दिस इज आईयूपीएसी नेम। अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। बताओ शिवम सिंह, शिवम सिंह ये क्या है? सर एलाइलिक एल्किल हैलाइड।
बहुत सही, वेरी गुड। ये एलाइलिक एल्किल हैलाइड है क्योंकि ये ब्रोमीन एटम इस एलाइलिक कार्बन से कनेक्ट है। ये एलाइलिक कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये डायरेक्ट कनेक्ट है डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो एलाइलिक एल्किल हैलाइड है। ये एलाइलिक एल्किल हैलाइड है, एलाइलिक एल्किल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड डायरेक्ट आप बोल सकते हो। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? नो सर। तो टाइम ओवर हो गया है, फिर से आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा मीटिंग, और कुछ क्वेश्चन हम लोग और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। और इधर थोड़ा सा मतलब टफ टाइप का है, तो आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, क्योंकि जूम मीटिंग जो है केवल 40 मिनट का हो पाता, तो आपको दोबारा ज्वाइन करना है। तो सभी लोग लीव कर जाइए, फिर से ज्वाइन करिए, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।